पाकिस्तान क्रिकेट में इरफान साहब खराबी उस वक्त हुई जब आधी रात को रमीज राजा को चेयरमैनशिप से हटाया गया और नजम सेठी साहब चेयरमैन बने। वहां से ये सारा बिगाड़ हुआ। लेकिन इसकी इंतहा उस वक्त हुई जिसका अभी आपने जिक्र किया और बाबर आजम को दोबारा कप्तानी ऑफर की। जाहिर है पाकिस्तान में आपको पता है कि जिसको बड़ी सीट की ऑफर की जाए वो मना नहीं करता, लेकिन रमीज राजा को इतनी आसानी से बाबर आजम घुमा नहीं सकते थे, इसलिए कि रमीज राजा खुद बड़े प्लेयर थे, फॉर्मर कैप्टन थे। लिहाजा अगर कहीं सिलेक्शन में कोई गड़बड़ हो रही होती थी, जिस तरह आपको याद होगा जो दुबई में T20 वर्ल्ड कप हुआ जी, उसमें आखिरी वक्त पर अपने आजम खान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। एक और प्लेयर था जिसको शोएब मकसूद थे, आजम खान थे। शोएब मकसूद अनफिट हो गए थे। आजम खान को उनकी फिटनेस और फॉर्म की वजह से ड्रॉप किया गया। तो रमीज राजा को क्योंकि वो खुद क्रिकेटर थे, इतनी आसानी से बाबर आजम या जो दूसरे लोग थे वो कन्विंस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत बड़ी क्रिकेट खेली थी। लेकिन यहाँ पर मसला है कि नॉन क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी में भी है, नॉन क्रिकेटर दूसरी अहम पोस्टों पर भी फैसले कर रहे हैं। देखिए अब हमें जो भी लोग हम लेकर आ रहे हैं, इरफान साहब अगर इस सिस्टम को हम टाइम नहीं देंगे, हम ओवरनाइट चेयरमैन चेंज करेंगे, ओवरनाइट सिलेक्शन कमेटी, ओवरनाइट कोचेस चेंज करेंगे, तो पाकिस्तान से क्रिकेट खड़ी नहीं हो सकती। किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है कि वो चिराग को रगड़ेगा और हमारी टीम नंबर 1 बन जाएगी। तो मेरे ख्याल में मामला तो बहुत गड़बड़ है। बिल्कुल आपके पास बहुत ज्यादा कहानियां होंगी, मेरे पास भी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां जो मीडिया पर बयान नहीं कर सकते। कोचेज और प्लेयर का भी आपस में झगड़ा हुआ। शाहीन शाह अफरीदी का बहुत ज्यादा नाम आ रहा है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के आपस में बातचीत भी नहीं थी, सिर्फ प्रोफेशनल उनका ताल्लुक था। और जो एजेंट्स का रोल पाकिस्तान क्रिकेट में है, पाकिस्तान क्रिकेट को तो देखें लास्ट ईयर से जब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हुआ, एजेंट जो है वो प्लेयर्स को गाइडलाइन दे रहे हैं। तो पीसीबी को मोहसिन नकवी साहब अच्छे इंसान है, नीयत उनकी अच्छी है, लेकिन वो अपने दाएं बाएं जो पीसीबी के अफसरान बैठे हुए ना, उन पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। ये लोग रमीज राजा के साथ जरूर बैठे हुए थे, क्योंकि रमीज राजा चूंकि क्रिकेटर थे, रमीज राजा को इतनी आसानी से वो कन्विंस नहीं कर सकते थे, ना क्रिकेट के मामला पर ब्रीफिंग दे सकते थे। हाँ, ये लोग नजम सेठी साहब को देख लें, जका अशरफ साहब को देख लें, इवन आप मोहसिन नकवी साहब को, इन लोगों पर भी नजरसानी करने की जरूरत है कि ये लोग आपके दाएं बाएं बैठकर आपको जो मशवरे दे रहे हैं, क्या वो मशवरे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो इन्होंने अगर गलत मशवरे दिए तो फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अभी जिस तरह गंभीर की बात की जा रही है, वो कोच बन चुके हैं, तो उनको भी एक टेन्योर सर्टन गुजार के फिर आए हैं। तो हम क्या करते हैं, जो लड़का अभी रिटायरमेंट लिए, अभी 1 महीना हुआ है, उसको लगा रहे हैं, और ज्यादा डेजिग्नेशन देना आपको लगता है प्रॉब्लम की रीजन बन रहा है? देखिए बिल्कुल, जब भी आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हमारे और आपके ऑफिस में भी अगर किसी के पास एब्सोल्यूट पावर्स आ जाएं तो वो लोग फिर काबू भी नहीं रहते, वो फिर अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। देखिए जो वहाब रियाज के वालिद थे शेख सिकंदर साहब, मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। वहाब रियाज को बड़ा क्रिकेटर बनाने में शेख सिकंदर साहब का बड़ा रोल था। लेकिन वहाब रियाज जब तक क्रिकेटर थे वो उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। जब चीफ सेलेक्टर बने, हमें एक इंटरव्यू में वहाब रियाज ने कहा कि बाबर आजम ने तो, ये टीवी पर इंटरव्यू ऑन एयर हुआ है कि बाबर आजम ने पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान टीम में फिटनेस का कल्चर ही खत्म कर दिया है। लेकिन वहाब रियाज अंदर बैठकर पीसीबी को नहीं कह रहे कि भाई आप फिटनेस पर भी तवज्जो दें, आपने रिटायर्ड प्लेयरों की रिटायरमेंट किस तरह वापस करवा दी। लेकिन मुझे अफसोस है कि वहाब रियाज ने सिलेक्टर बनकर, सीनियर मैनेजर बनकर और इतने इख्तियारात लेने के बाद जो उनका मोहसिन था, मोहसिन नकवी साहब, उनको भी लेट डाउन किया, क्योंकि वहाब रियाज ने कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ। देखें इरफान साहब, मैं और आप आज जो भी बात कर लें, जो वाकयात सरजद हो गए हैं, जो इंग्लैंड में एक सीनियर प्लेयर और एक कोच के दरमियान लड़ाई के किस्से और दूसरे इनडिसिप्लिन के वाकयात, वो तो अब तारीख का हिस्सा है। आज भी रिपोर्ट हो रहे हैं
कल और ज्यादा बेहतर अंदाज में होंगे, तो लिहाजा इन लोगों से छुटकारा हासिल कर लिया मोहसिन नकवी साहब ने, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई प्लेयर वाकई पाकिस्तान टीम के लिए नागुज़ीर है तो उसको डिसिप्लिन के साथ रखा जाए। किसी को वहाब रियाज की तरह आंख का तारा बनाकर न रखा जाए कि वो सारे इख्तियारात उन्होंने ले लिए। लड़कों की फैमिलीज, मेरा ख्याल में वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, आप तो अमेरिका में रहे, जितनी वहाँ ट्रैवलिंग थी, प्लेयर्स की फैमिलीज को तो होना ही चाहिए था। बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे पता है कि प्लेयर्स की फैमिलीज अगर साथ हो, बच्चों को दूध की भी जरूरत है, रात को खाना भी बाहर खाना है, उनको घूमने के लिए भी जाना है, तो प्लेयर फिर खेल पर फोकस नहीं करता। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में अभी भी दमखम है, पाकिस्तान क्रिकेट में अभी भी अच्छे लोग हैं।